सेथ रॉलिंस और डीन एम्ब्रोस के साथ WWE में डेब्यू करने से पहले रोमन रेंस ने NXT में कुछ मैच खेले। न केवल वो दिखने में अलग थे बल्कि उनका फिनिशर भी अलग था। मेन रोस्टर में डेब्यू करने से पहले रोमन रेंस बैक सुपरलेक्स साइड स्लैम का इस्तेमाल करते थे, जिसे वो मोमेंट ऑफ साइलेंस कहते थे, और अपने मैच खत्म करने में इसका इस्तेमाल करते थे। चौंकाने वाली बात ये थी कि जॉन सीना ऐसे ही एक फिनिशर का इस्तेमाल अपने करियर के शुरुआती दिनों में करते थे। दोनों ने बाद में इस मूव को छोड़ दिया और ऐसे फिनिशर ढूंढे जो उन्हें बेहतर सूट करते हैं। एडी गुरेरो के फ्रॉग स्प्लैश ने उन्हें बहुत सारे मैच जिताए, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनके पास एक और फिनिशर था? WWE में गुरेरो द लासो फ्रॉम पैसो नाम के एक सबमिशन मूव का इस्तेमाल करते थे। ये बहुत ही दर्दनाक मूव था और कई रेसलर्स को इससे टैप आउट करना पड़ता था। द लासो फ्रॉम पैसो कर्ट एंगल और ब्रॉक लेसनर जैसे एथलेटिक खिलाड़ी के खिलाफ उनकी लड़ाई में काम आता था। लेकिन चाहे जो भी कारण हो, ये फिनिशर एडी के आर्सेनल के बाकी मूव्स जितना आइकॉनिक नहीं है। केन का नाम चोक स्लैम से जुड़ा हुआ है और उन्होंने इसका इस्तेमाल अपने करियर के शुरू से अंत तक किया है। हालांकि अपने डेब्यू के कुछ साल बाद द बिग रेड मशीन ने एक अलग मूव ट्राई किया। कुछ समय के लिए केन ने अपने ओपोनेंट को हराने के लिए एक फॉलिंग पावर बॉम्ब का इस्तेमाल किया, जिसे वो द हेल फायर पावर बॉम्ब कहते थे। ये बहुत भयानक था, लेकिन देखने में अंडरटेकर के फिनिशर द लास्ट राइड जैसा था। केन आखिर में फिर से अपने चोक स्लैम का इस्तेमाल करने लगे, क्योंकि शायद वो अंडरटेकर को कॉपी करते हुए नहीं दिखना चाहते थे। एज का स्पीयर एक आइकॉनिक फिनिशर है और उन्हें किसी और का इस्तेमाल करते देखना मुश्किल है। हालांकि पहली बार WWE में आते वक्त द रेटेड आर सुपरस्टार एक अलग मूव का इस्तेमाल करते थे। भविष्य के वर्ल्ड चैंपियन अपने विरोधियों को DDT जैसे मूव्स के साथ खत्म करते थे, जिसे वो द डाउनवर्ड स्पाइरल कहते थे। ये अक्सर काम करता था, पर देखने में हमेशा बेहतरीन नहीं लगता था। एज ने भी शायद ये सोचा होगा, क्योंकि उन्होंने भी बाद में अपना मूव बदलकर एजुकेशन किया और आखिरकार स्पीयर पर आकर रुके। डैनियल ब्रायन के पास सिर्फ एक ही सबमिशन फिनिशर है, द यस लॉक। सही कहा ना? लेकिन ये सच नहीं है। WWE के शुरुआती दिनों में ब्रायन अक्सर DDT जैसे मूव्स मारते थे और फिर उसे एक चोक में बदल देते थे, और ये देखने में बहुत अच्छा लगता था। अजीब ये था कि ब्रायन पहले से ही यस लॉक का इस्तेमाल कर रहे थे। चाहे एक वजह हो या दूसरी, डैनियल ब्रायन ने इसके अलावा ग्लूटिन चोक का इस्तेमाल करने का फैसला किया। चौंकाने वाली बात यह है कि 2021 के फाइनल WWE मैच में ब्रायन के विरोधी रोमन रेंस ने ग्लूटिन चोक का इस्तेमाल करके डैनियल ब्रायन को बेहोश किया और मैच जीत गए। तब की बात है जब वो WWE में नए थे। कंपनी द बिग शो को एक मूवी किरदार के रूप में दिखाना चाहती थी। हालांकि वो चोक स्लैम का इस्तेमाल करते थे। बिग शो फाइनल कट नाम के एक मूव का भी इस्तेमाल करते थे अपने फिनिशर के रूप में। द जायंट अपने विरोधी को गर्दन से पकड़कर और फिर पीछे मुड़कर अपनी कोहनी के साथ उन्हें जमीन पर पटक देते थे। ये मूव देखने में बुरा नहीं लगता था, लेकिन 2 साल बाद बिग शो ने इसे रिटायर कर दिया। फिर भी वो बाद में अपने करियर में कभी कभार इसका इस्तेमाल करते थे। WWE के जैक राइडर को एक बड़े स्टार के रूप में ना देखने के बावजूद भी फैंस उन्हें एक स्टार मानते थे। उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप, द इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल और रॉक टैग टीम चैंपियनशिप जीती, और ये सब उन्होंने द रफ राइडर और द ब्राउस्की बूट का इस्तेमाल करके किया था। हालांकि इनमें से किसी के भी उनके फिनिशर बनने से पहले राइडर मैच जीतने के लिए जैक अटैक का इस्तेमाल करते थे। द लॉन्ग आइलैंड आइस जी अपने विरोधी के सर पर अपना घुटना रखते थे और फिर मैट पर गिराते थे। ये देखने में ठीक ठाक था, लेकिन जैक अटैक में कुछ खास नहीं था। जैक राइडर के जैक अटैक का इस्तेमाल बंद करने की कोई ठोस वजह नहीं है, तो हो सकता है कि उन्होंने शायद सोचा कि रफ राइडर बेहतर है। रफ राइडर के चलने की वजह यह है कि इसे खाने वाले आदमी ने इसे अच्छी तरह से सेल किया है। लेकिन चौंकाने वाली बात है कि ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने रेसलर्स के फिनिशर को नो सोल्ड किया है। वो देखने के लिए स्क्रीन पर आए वीडियो को देखें।